थर्ड पॉइंट, मॉरल सुसाइन। मॉरल सुसाइन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक्स बाय द आरबीआई टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। यहाँ पर मॉरल सुसाइन का मतलब होता है एक सलाहकार के रूप में। आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करता है, सलाह देता है, टाइम टू टाइम पर उसको एडवाइस देते रहता है कि उसको क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है। द बैंक आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का टाइम रहता है तो आरबीआई जो है वो उसको एडवाइस देते रहता है कि लोन्स को ज़्यादा ग्रांट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स ऑफर मत करो, इस तरह से। एंड बी लिबरल इन लेंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। और जब डिफ्लेशन का टाइम होता है, जब मार्केट में पैसे का कमी हो जाता है, तो उस समय पे जो आरबीआई है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, मतलब उदार हो जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है वहाँ पर वो बहुत सख्त हो जाता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में मार्केट में जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई जो है वो चाहता है कि कॉमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो पब्लिक को ऑफ़र करे, जिससे कि हमारा डिफ्लेशन जो है वो इकोनॉमी का कंट्रोल हो सके। ओके, चेक द फॉलोइंग फ्लो चार्ट फॉर अ समरी स्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल by the RBI. So first qualitative instrument, the first qualitative instrument is the bank rate, repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio and open market operation. Okay, these three is the rate policy and this two is the ratio policy. Okay, three policy rates used by the RBI एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये जो तीन पॉलिसी है उसको आरबीआई जो है वो यूज़ करता है। बाकी जो है टू पॉलिसी रेट्स यूज्ड बाय द आरबीआई एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब ये दो जो है उसका भी यूज़ जो है आरबीआई करता है। ओके, सो नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड next one is the qualitative instrument. Qualitative instrument, the margin requirement, rationing of credit and moral sustained. In this 3 points is the qualitative instrument. Did you know it? क्या आप इसको जानते थे? Moral sustained is a combination of both persuasion and pressure. The RBI tries to persuade the commercial banks to follow its directive, but if persuasion does not work, it uses the required pressure. As an apex bank of the country, if pressure also does not work, the RBI can use direct action, which includes derecognition of the concerned bank as an instrument of monetary policy. Moral sustained works both as a quantitative instrument as well as a qualitative instrument. However, often it is classified as a qualitative instrument. मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया गया है कि मॉरल सुसाइन जो है वो आरबीआई के थ्रू यूज़ किया जाता है। आरबीआई जो है ये करता है कि परसुसाइन होता है और प्रेशर होता है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है अगर एडवाइजरी अगर दे रहा है किसी भी बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वो प्रेशर जो होता है वो अपेक्स बैंक के थ्रू सीधे कॉमर्शियल बैंक्स को दिया जाता है। अपेक्स बैंक इज़ द सर्वोच्च बैंक जो होता है, और इसमें डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। आरबीआई जो है वो सीधे डायरेक्ट एक्शन लेती है अगर उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है उस बैंक के थ्रू। ठीक है, तो जो भी बैंक्स होता है तो आरबीआई के थ्रू जो भी डिक्लेरेशन दिया गया या डायरेक्शन दिया गया उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर वो जो है एक्शन सीधे एक्शन लेती है, न कि उस पर क्या यहाँ पर जो परसुसाइन है वो काम नहीं करता है। डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो योर बैंकिंग चैप्टर इज़ फिनिश्ड. If any doubt, any questions you have questions, so you can ask me in my WhatsApp number and online classes. Okay.